नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के मधुबन में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के नए कानून के खिलाफ स्वर्ण एकता मंच के बैनर तले जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मधुबन बाजार के दुबारी मोड़ से लेकर तहसील तक जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी जमकर नारे लगाए। स्वर्ण एकता मंच के संयोजक विजय प्रताप सिंह ने कहा कि यह कानून समाज हित में नहीं है और इसे स्वर्ण समाज में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि इस कानून से देश में जातीय संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है। वहीं मुरली मनोहर पांडे ने कहा कि विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के बीच जाति के आधार पर भेदभाव पैदा हो सकता है, जबकि छात्र हमेशा आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं। देवेंद्र सिंह ने भी इस कानून को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि इस फैसले से स्वर्ण समाज में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। इस विरोध प्रदर्शन में श्री किशुन दास फलहारी, बाबा रमन पांडे, हंसनाथ तिवारी, रविंद्रनाथ सिंह, विद्यासागर सिंह, परमात्मा सिंह, हेमंत सिंह और आदर्श ओझा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वर्ण एकता मंच के तत्वाधान में एक क्रांतिकारी धरती जो मधुबन की कहे जाने वाली क्रांतिकारी धरती है, शहीदों की धरती है, इस पर हम लोग एकत्रित हुए हैं यूजीसी कानून को लेकर के और संघर्षशील हैं। ये मधुबन की धरती है जहां नौजवानों ने कसम खाया था, ये बीड़ा उठाया था कि भारत माता को स्वतंत्रता की बेड़ी छुड़ा करके स्वतंत्रता की बेड़ी पहनाने का काम करेंगे। आज हम इस धरती से यूजीसी कानून को लेकर और दिल्ली तक जंतर मंतर पर चलेंगे अगर कानून वापस नहीं होती है। यूजीसी ये बांटने का, समाज को बांटने का, हम लोगों को बांटने का यूजीसी लाया गया साथियों। आज हम लोग विजय प्रताप भाई जो हैं ये स्वर्ण एकता के संयोजक हैं। हम लोग सह संयोजक के रूप में मऊ से चल करके सरजमी पर क्रांतिकारी की धरती पर आए हैं और यूजीसी कानून हमारे जो छात्र विद्यालयों में पढ़ते हैं, हमें बांटने के लिए, उनको अलग करने के लिए, एक कमजोर करने के लिए बिल लाई गई है साथियों। हम चाहते हैं कि अगर बिल बने तो पहले उसका जांच होना चाहिए, तब किसी पर कानून लागना चाहिए। ये वापस होना चाहिए यूजीसी कानून। जो होना है ये होने दो, ये पॉलिथीन कथन है जो हम लोग चाहेंगे होगा। इन शब्दों में जीवन है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सही। मेरा नाम रमन पांडे है। हम लोग स्वर्ण एकता मंच बैनर पे यहाँ पे नौजवान साथी और तमाम स्वर्ण एकता मंच के लोग आए थे और हम लोगों ने जो है आज मधुबन में एक सांकेतिक मार्च किया है यूजीसी को रोल बैक करने के लिए। देखिए, बड़ी विडंबना हमारे देश में है कि जब कोई भी इस तरह का कानून आता है तो संसद में बहस होती है, लेकिन यह कानून आया किसी तरह का बहस न राज्यसभा में न लोकसभा में हुआ और इस पर तमाम जो उस कमेटी के मेंबर थे सांसद, उन लोगों ने अपनी दस्तखत करके इस कानून को पास कर दिया। तो इस कानून का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और यह सर्वोच्च न्यायालय में है, उस पर स्थगन आदेश है, कोर्ट ने रोक लगाया है। लेकिन सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे, अपना रुख स्पष्ट करे। सरकार से हम लोगों की मांग है कि जब आपने यह काला कानून बनाया है और पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है तो इसको आप वापस ले लीजिए। और क्योंकि यह देश हित में नहीं है, लोग समाज के लोग आपस में जातियों में बटेंगे, जातियों में वर्ग संघर्ष होगा, जातीय संघर्ष होगा, जो भारत के एकता और अखंडता के लिए सही नहीं है। इसलिए हम लोग इस कानून का शांतिपूर्ण विरोध करते हुए सरकार से मांग करते हैं कि इस यूजीसी काले कानून को वापस
मेरा नाम संजीव सिंह है। यूजीसी इसलिए लाया गया है क्योंकि विद्यार्थी एक न हो पाए, अपने मूल मुद्दे बेरोजगारी के लिए संघर्ष न करें, शिक्षा इतनी महंगी हो रही है इसके लिए न संघर्ष करें, गलत शोषण हो रहा है इसके लिए न संघर्ष करें। मेन कारण यह है विद्यार्थियों को बांटने के लिए यूजीसी लाया गया है ताकि मूल मुद्दे को भटका दिया जाए। हम अपनी रोजी न मांगे, बच्चे नौकरी के लिए ना संघर्ष करें, दूसरे कामों के लिए संघर्ष करें, कोई कहीं संघर्ष करे कोई कहीं संघर्ष करे, वोट पाए वो वोट से जीत जाए, सरकार उनकी बन जाए। बस एक कारण है बांटने के लिए। दीजिए। देखिए, पांडे नाम है हमारा। आज किस तरह का कार्यक्रम था? आज जो है पूरे हिंदुस्तान में यूजीसी को लेकर और सवर्ण समाज के लोग और सारे लोग जो है यूजीसी के काला कानून का विरोध कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मधुबन में भी मधुबन के नौजवान और सवर्ण समाज के लोग, जागरूक लोग जो है इस काले कानून का विरोध करने के लिए निकाले हैं। क्या कारण? देखिए, पूरे देश में सवर्ण समाज के लोग आंदोलित हैं। जो काला कानून यूजीसी जो लागू हुआ है, जो हमको आपस में लड़ाने का कार्य कर रहा है और करेगा। हम सब लोग, चाहे हर जाति के लोग, मिलजुल करके एक साथ रहते हैं। इसमें सबकी आवश्यकता है, लेकिन सरकार की मंशा के विपरीत है कि आप शांति से न रहें। आपको आपस में लड़ाने के लिए यूजीसी लाया गया, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और मधुबन से लेके, एक पत्रकार साथी ने पूछा, मैंने कहा मधुबन से लेके दिल्ली तक लड़ेंगे जब तक यह वापस नहीं हो जाता है। क्या ये लड़ाई सिर्फ यूजीसी को लेकर है कि अन्य मुद्दों पर भी लेकर है? कोई दूसरा मुद्दा क्या है? यूजीसी को लेकर है, यूजीसी वापस हो, यही मुद्दा है। तो लोग कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उसमें मोदी का क्या जुर्म है? कोर्ट में तो कोर्ट में विचाराधीन है, यह तो सही बात है, ठीक है। लेकिन वह मुद्दा जब सरकार लाई तो उस मुद्दे पर न्यायालय में गया। उस मुद्दे पर कोर्ट जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है स्थगन आदेश ही कर दिया। याचिका विचाराधीन है, लेकिन सरकार की मंशा की बात है कि सरकार जो है शासन करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए किस स्तर तक गिर सकती है। सामान्य वर्ग को यूनिवर्सिटी कैंपस में जो बच्चे पढ़ते हैं, आज़ादी के बाद से यूजीसी लागू था, एक लंबा अंतराल हो गया, और उसको संशोधित करके जिस रूप में यूजीसी को भारत सरकार 13 जनवरी को थोपी, वह सनातन धर्म के भी विपरीत है, हिंदुस्तान और हिंदुत्व के भी विपरीत है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का एक नारा था, और ये चारों संप्रदाय के लोग इस देश में रहते हैं, और भले चंगे ढंग से इस देश में रहते थे, कोई विभेद नहीं था। अपरोक्ष रूप में सरकार यह कह रही है, मोदी यह कह रहे हैं, अमित शाह यह कह रहे हैं, भारत की वर्तमान सरकार यह कह रही है कि आप शोषक हो और वो शोषित है। यह डिफरेंशिएशन क्यों? हमारे बाप दादा अगर उनका शोषण किए होंगे तो उसकी सजा हमारे वर्तमान पीढ़ी को दोगे। अगर तुम वर्तमान पीढ़ी को दे रहे हो, आपकी सोच यही है, तो हमारी 565 रियासतें वापस कर दो, अरबों एकड़ जमीन जो हमारी थी वापस कर दो। यह नहीं करोगे, सिर्फ ST, ST, OBC और फॉरवर्ड क्लास में इस देश को बांट के, और जो इस देश के कर्णधार हैं, समाज के कर्णधार हैं, हमारे बेटे हैं जो उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई फॉरवर्ड क्लास की बालिका MBBS कर रही है, IIT में है, और कोई अनुसूचित जात का लड़का उसके साथ छेड़खानी करे और कहे कि हमको ये हर्जन कह रही है, तो उस पर वह कानून लागू हो जाएगा, वह अपराधी हो जाएगी। इस देश में कब शोषण हुआ, नहीं शोषण हुआ,
हजारों साल यह देश गुलाम रहा है और एक ही आरोप जो है सामान्य वर्ग पर लगता रहा, आज भी लग रहा है। यह स्थिति जो वर्तमान है वह देश के लिए, समाज के लिए बहुत भयावह स्थिति है। अगर यही स्थिति बनी रही तो समाज और यह भारत भूमि है, हिंद महासागर के पूर्वी सिरे पर बैठे या हर मनुष्य को हिंदू कहा गया। लेकिन आज वर्तमान में आप क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है, और हर तरह से आप जो हैं अपने को जाने और माने, ना अन्याय करें ना अन्याय सहें। अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना महापाप है। परमात्मा की प्रिय आत्मा हो, हम किसी का हक नहीं लेंगे, लेकिन अपना हक क्यों देंगे। पूरा हिंदुस्तान में ऐसा नियम हो, एक हमारी कविता है उसमें है, गांव हर जात का हो, ब्लॉक स्तर पर नौकरी हर बालक पावे, शिक्षा स्तर पर प्रमोशन सभी लोग पावे नौकरी में रहकर। क्यों कि वोट सभी लोग देते समान स्तर पर। जियो सभी धर्म वाले धर्म पर रहकर, माता पिता गुरु को न छोड़ो जवान बनकर। परमात्मा की प्रिय आत्मा हो, इतनी बड़ी अन्याय हो रही है, किसका दोष है? हर जनमानस का दोष है। हमारे पूर्वज क्या किए? जिसका छुआ पानी नहीं पीते थे, जिसका मुंह नहीं देखते थे, उसका मुंह देखना पसंद किए तो होगा क्या? या जो जितनी गड़बड़ियां है ये सारा दोष सवर्णों का है। ये सबका पेट भरते थे और आज क्या है? केवल ड्रामा। ड्रामा में क्या होगा? बन जा रहे हैं जज बनकर क्या करेंगे? 30 नंबर वाला इंजीनियर होगा, 30 नंबर लेकर के वो डॉक्टर हो जाएगा। काटने के लिए ऊपर मौला की संग नस काट देगा नीचे, अच्छा तुम मर जाए। जो 100% मार्क लावे वो कहीं भी हो, कहीं पैदा हो, उसको डॉक्टर इंजीनियर बनने का हक है। और यही अन्याय हो रही है। प्रतिभा को नहीं रोकना चाहिए। परमात्मा की प्रिय आत्माओं, जैसे भी वह हक मांगने से नहीं मिलता। हमारी एक कविता है उसमें भी है। मैं मुरली मनोहर पांडे जी, मैं आपको बता दूं कि 13 जनवरी को भारत सरकार के द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी जो लाया गया, निश्चित तौर पे यह देश के लिए एक बहुत बड़ा काला कानून है, देश के लिए कलंक है। और उन तमाम विद्यार्थियों के लिए काला कानून और कलंक है जो लोग पढ़ने में बहुत तेज, जो प्रतिभा है, जो प्रतिभाएं उभर करके सामने आती हैं, उनको रोकने के लिए यह काला कानून लाया गया है। अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला कोई भी विद्यार्थी सामान्य वर्ग का, सवर्ण बिरादरी का होगा और तेज होगा तो उसके ऊपर जो है यूजीसी कानून लागू करके उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इससे कानून से जो है इस देश की जो प्रतिभाएं हैं वो उभर करके सामने नहीं आएंगी। और किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए जो है प्रतिभाओं का सामने आना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी केंद्र सरकार से यह मांग है कि जिस तरह से आप लोगों ने यूजीसी को लाया है उसी तरह से सदन में यूजीसी को समाप्त करने का काम करें। हम कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमको जो है स्टे मिला हुआ है। इसकी अगली सुनवाई 19 मार्च को है। सुप्रीम कोर्ट से क्या निर्णय होगा हम ये नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा यह दबाव है। सवर्ण एकता मंच के तत्वाधान में पूरे देश में आंदोलन चल रहा है कि जिस तरह से यह काला कानून जो है सदन के अंदर लाया गया, सदन के अंदर ला करके इस काले कानून को खत्म कर दिया जाए। अगर यह काला कानून खत्म नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पे जो है पूरे देश में जो है जो भारत की एकता अखंडता हमेशा बनी रहती है, यह केंद्र की सरकार भारत की एकता और अखंडता को खत्म करना चाहती है। पहले जो है धर्म में धर्म को लड़ाया, जात में जात को लड़ाया, अब यह सरकार जो है भाई से भाई को जो लड़ाने का काम कर रही है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वह किसी जाति धर्म संप्रदाय के नहीं होते, उनकी सिर्फ एक जाति होती है, वह विद्यार्थी होते हैं, वह छात्र होते हैं। हम लोग भी यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, कॉलेजों में पढ़े हैं और हम लोग सबको लेकर के चलते थे, सबकी मदद करते थे। वह एक दौर अलग था जब जो है कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में जो है रैंकिंग किया जाता था। रैंकिंग के लिए कानून आया और रैंकिंग रोक दिया गया। आज यूजीसी की कोई जरूरत नहीं थी। सारे विद्यार्थी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, लेकिन यह काला कानून ला करके विद्यार्थियों को बांटने का जो काम किया गया है, जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम किया गया है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। लोग कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया की पार्टी है भाजपा, अगर यूजीसी लागू होती है तो आप क्या करते हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया की पार्टी भाजपा नहीं है। हर दल के लोगों ने भाजपा को वोट किया है, एक दल से भाजपा नहीं जीती है और इससे हर जात के लोग पीड़ित हैं।
कोई ऐसा नहीं है जो इससे पीड़ित न हो। और हमारी एक ही मांग है, मैं भारत सरकार से आज भी कह रहा हूं कि आप यूजीसी से भी बड़ा कानून इस देश में ला दीजिए। सवर्णों के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी, अलग कॉलेज और सवर्ण अध्यापक रख दीजिए। न हम उनके पास जाएंगे, न बवाल होगा, न हम यूजीसी के दायरे में आएंगे। सरकार चाहे तो इससे भी बड़ा कानून लाए, लेकिन हमारा यूनिवर्सिटी, हमारा कॉलेज, हमारे अध्यापक एकदम अलग कर दे। उसमें सिर्फ जो है सवर्ण समाज के लोगों का एडमिशन होगा, दूसरे समाज के लोगों का एडमिशन नहीं होगा। हम उनसे मिलेंगे नहीं, बवाल होगा नहीं, बस।